नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर आपको दुमका से बताएं, जहां लोकसभा में बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबले की तस्वीर बन रही है। एक ओर है बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन और उन्हें चुनौती देने के लिए ताल ठोक रहे हैं जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। यहां इस बार मुकाबला होने जा रहा है जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के बीच। सीता सोरेन और नलिन सोरेन लंबे समय से जेएमएम की राजनीति करते रहे हैं, पर इस बार हालात ऐसे बने कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोककर चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। जो भी उम्मीदवार है बीजेपी का उम्मीदवार है और सीता सोरेन की पत्नी है, तो इससे क्या है, जब युद्ध के मैदान में, चुनाव युद्ध के मैदान में अब उतरे हैं, तो निश्चित रूप से उसको हराने के लिए। दुमका लोकसभा सीट जेएमएम का गढ़ मानी जाती रही है। 1989 के बाद से हुए चुनाव में दुमका से सबसे ज्यादा 6 दफा जेएमएम को जीत मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 बार ही जीत नसीब हो सकी। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन इसी सीट से 6 बार लोकसभा पहुंचे, जबकि बाबूलाल मरांडी 2 बार और सुनील सोरेन 1 बार जीते। इस बार चीर प्रतिद्वंदी बीजेपी और जेएमएम दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और दोनों दलों के उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा का, तो ये जो रुझान हमने देखा है अभी तक का, जो हम जामताड़ा में भी प्रोग्राम किए, दुमका में भी मेरा स्वागत हुआ, तो एक बहुत बड़ा जो है कि ये हमको सम्मान दिया गया। दुमका की जनता का फैसला क्या होगा, ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा, पर इससे पहले दोनों उम्मीदवारों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और कांग्रेस की ओर से जारी न्याय पत्र नामक घोषणा पत्र पर सियासत गर्माती ही जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर जोरदार निशाना साधा है। जवाब में कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। ने एक न्याय पत्र जारी किया है, तो हमें लगा कि न्याय पत्र जारी करने के पहले कांग्रेस पार्टी को, जो इस देश में 55 वर्षों तक जो देश की जनता के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, जो जुल्म किया है, उसे देशवासियों से उनको पहले क्षमा मांगनी चाहिए थी। हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं न कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। आज न्याय पत्र को बोलता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र। इतनी घबराहट प्रधानमंत्री में, अभी तो एक मैनिफेस्टो तक नहीं आ पा रहा, क्योंकि मैनिफेस्टो आएगा तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। वहीं झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने खूंटी के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। खूंटी में प्रबुद्ध जनों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता कमर कस ले और हर एक बूथ पर कमल फूल खिलाने के लिए जोर शोर से जुट जाए, ताकि झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर कमल खिले और पीएम का 400 पार का नारा साकार हो सके। हो जितना समय आप दे सके इस चुनाव अभियान को, भारत माता के अर्चन के अभियान को कृपा करके देने का काम करें। आपके इस सहयोग से, आपके इस आशीर्वाद से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यश की भागी होगी और प्रधानमंत्री ने जो संकल्प किया कि बार 400 पार
400 पार भी होंगे। हर बूथ पर 370 वोट का जो टारगेट है उसके पूरा करने में भी सफलता मिलेगी और झारखंड के 14 सांसद इस 400 पार की संख्या में शामिल होंगे। इस आत्मविश्वास के साथ आप लोग काम करें। वहीं जेएमएम ने बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर भाषाई मर्यादा लांघने का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी प्रभारी वाजपेयी का ऑडियो सुनाया और कहा कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके खिलाफ जेएमएम ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है। कांत जी, आपकी सोच क्या है? इसी सोच को लेकर यहां आए क्या? क्या भाषा है? उस भाषा को भी हम दोहरा नहीं सकते। हमारे साथ मजबूरी यही है। हमने तो चुनाव आयोग को कंप्लेन भेजा कि किस प्रकार का निम्न भाषा का स्तर यहां पर आ गया। वहीं जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी कल्पना सोरेन से डर गई है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में आई है तब से बीजेपी के अंदर डर बैठ गया है और वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, पर जनता कल्पना सोरेन के साथ है। हेमंत बाबू की पत्नी जब न्याय के लिए आई, बाबूलाल जी को पेट में दर्द शुरू होने लग गया। निशिकांत दुबे माथा पकड़ के बैठ गया। ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट क्या करते हैं, एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं। इतना डर कल्पना से? कल्पना ये लोग नहीं कर पा रहे। वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता की आवाज करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह ने कहा कि इस घोषणा पत्र में जनता के दुख दर्द को जगह दी गई है, उनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई है, पर बीजेपी जल जंगल जमीन की विरोधी है। सरना धर्म कोड हम इसलिए चाहते हैं कि आदिवासियों की भी गिनती हो सके। आप गिनती नहीं होने देना चाहते, इसलिए आपके 12 सांसद ने कभी इसके प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि केंद्र में इसकी आवाज बुलंद हो। ये जो हमारा घोषणा पत्र है, ये बेसिकली ये घोषणा पत्र जो है ये समस्याओं का समाधान है और ये जनता की आवाज है, लोगों की आवाज है। ये कोई घर में एसी रूम में बैठकर लिखा गया ये कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी अपने कदमों से और बस पर दोनों मिलाकर चलकर लोगों से मिलकर ये घोषणा पत्र बना, जिसको हम लोगों के समाधान पत्र है। बढ़ते आगे, लोहरदगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सुखदेव भगत पहली बार गुमला पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले आदिवासी के महानायक कार्तिक उरांव और सुमित उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही समाधि स्थल पर माथा टेका और चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी बहुल इलाके के लोगों को पीएम मोदी ने ठगने का काम किया है। 3 बार से सुदर्शन भगत सांसद रहे, लेकिन इलाके में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। पूरी आम जनता लड़ रही है। एक आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच लड़ाई है और निश्चित रूप से जमहूरियत, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि होती है। और मैं समझता हूं कि जो 4 जून को जो परिणाम आने वाला है वो मैं थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी वो जीतेगी इस सीट। वहीं लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। तमाम दलों के प्रत्याशी विकास के साथ ही किसानों के मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसान कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने किसानों के बीच पहुंचकर उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर इसकी जो चर्चा है वो शहर से लेकर अब ग्रामीण क्षेत्र तक होने चला है। देखिए, हम हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र में है जहां पर किसान वर्ग के कुछ लोग हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर इनका क्या कुछ ख्याल है, कैसे प्रत्याशियों का जो है वो चयन करना चाहेंगे, कैसे प्रत्याशी को चुना चाहेंगे। जैसे हम लोग फसल लगाते हैं तो एथी जल जाता है, एथी हो जाता है कि हम लोग को कुछ एथी वही करवाया जाए कि किसान तक जा सके। हमेशा कोई ना कोई मुद्दा ही रहता है प्रत्याशी लोग का, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। फिर भी हम लोग इस बार भी उम्मीद करेंगे वैसे लोग को चुने जो हम लोग किसान वर्ग के लोग के लिए कुछ काम बेटर कर रहे हैं। देखिए, और भी किसान हैं, हम इनसे जानेंगे। देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, कई प्रत्याशियां आ रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे होंगे, कैसे को चुनना चाहेंगे। जो मन उनके पूरा कर सकता है, जो किसानों लोग को देख सकता है, देखभाल कि क्या कर रहा है। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो ये किसान कैसे प्रत्याशी को जो है वो सामने लाते हैं क्या, और आगे यह भी देखना होगा कि कब तक इन लोगों की यह जो मांगे होती है इन सभी कौन से सरकार पूरी कर पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और रांची के ईडी दफ्तर में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित राज से पूछताछ चल रही है। सवालों का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर पहुंची अंबा प्रसाद ने कहा कि वो पूछताछ में पूरी तरह से सहयोग कर रही है, उन्हें किसी बात का डर नहीं, वो चाहती हैं कि जांच निष्पक्ष हो। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईडी के लगातार समन के दौर की वजह से वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रही है। पिछले 12 मार्च को अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। 4 तारीख का पता चला तो हमने कुछ समय मांगा तो 5 तारीख का डेट दे दिया गया, और क्योंकि हम कहीं और ऑक्यूपाइड थे, पहले से ही कार्यक्रम तय था, जगह दीजिएगा तब लगाने का। तो हमने 15 दिन का समय मांगा था लेकिन वो नहीं मिला, तो 8 तारीख का समय आज मिला। किस मामले में आपको समन किया गया? मुझे पता ही नहीं है, मैं तो बताया गया होगा ना समन जब दिया गया। जितना आपको पता है उतना ही हमको भी पता है। अच्छा, आपको किस रूप में ले रही हैं? उनका कहना था ईडी जो है एक अच्छा एसेट है और उनका मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि ईडी उनके एक एक केस का जांच करे, क्योंकि वो हमेशा से ही कभी सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, कभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए हमेशा चिट्ठियां लिखते रहे, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी जो केसेस हुई है उसमें बहुत तरह से उनको फंसाया गया है, साजिश के तहत केस हुई है। तो वो चाहते हैं कि जिसमें वो कन्विक्ट भी हुए हैं उसको भी जांच किया जाए। तो जब जांच करने के लिए ईडी जब आप केस का आधार बना रही है, जैसे आपके ऊपर जितने केसेस हुए हैं अगर उसको आधार बना के कर रही है, तो वो चाहते हैं कि मेरा सारा केस को आप जांच कीजिए। आपके भाई भी आ जाए? जी, अंदर है। डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने जैसा बोला कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है। जांच निष्पक्ष हो। और देखिए, सारी चीज़ें आपको पता है, टिकट तो दिया ही जा रहा था, लेकिन क्योंकि लगातार अभी समन का सिलसिला जारी है, तो राजधानी रांची की तुपुदाना ओपी की पूर्व प्रभारी मीरा सिंह से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। सवालों का जवाब देने के बाद मीरा सिंह ईडी दफ्तर से बाहर निकली। ईडी की ओर से जारी समन पर वो दोपहर करीब 2:30 बजे केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर के अंदर दाखिल हो गई थी। ईडी ने पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल गैजेट्स जब्त किए गए थे और इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया। बालू और जमीन को लेकर ईडी को मीरा सिंह के खिलाफ शिकायत मिली थी और उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इसी मामले को टेक ओवर करते हुए ईडी ने मीरा सिंह और उनके करीबी मोहित शाहदेव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद राजनीति के साथ साथ एक नए अंदाज में नजर आने वाली है, जहां विधायक जल्द ही एक वीडियो सॉन्ग में दिखाई देंगी। ये गाना सरहुल से जुड़ा होगा, जिसके जरिए प्रकृति को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। वहीं इसकी जानकारी देते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि सरहुल का पर्व न सिर्फ आदिवासी समाज का पर्व है, बल्कि ये पर्व सभी के लिए है, क्योंकि प्रकृति को सहेजना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये गाना लोगों को काफी पसंद आएगा, क्योंकि ये एक हैप्पी सॉन्ग है। नागपुरी गीत सरहुल के ऊपर हमने गाया है और इस पे हम लोग
शूटिंग भी किए हैं, जो हमको लगता है 6 से 7 घंटे मुश्किल से लगे होंगे, क्योंकि वक्त नहीं था उतना, तो थोड़ा सा वक्त कहीं कहीं से चुरा के और 1 दिन का समय हम लोग कोशिश किए, क्योंकि ये भी एक कंट्रीब्यूशन वेल कॉज के लिए है, सही चीज के लिए हम लोग ये कंट्रीब्यूट करने का कोशिश किए, प्रयास किए। फूल गिलक रे फुलियो गेल रे सरी कुसुम धुपे धोपा अंबा डायरेक्ट पे कोइलो कुहू कुहू गावे, अंबा डायरेक्ट कोइलो कुहू कुहू गावे, हाय रे हाय जिया हर साय, हाय रे हाय जिया हर साय। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने गोलीबारी की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को जुगसलाई थाना क्षेत्र की आपसी विवाद के दौरान आरोपियों ने मोहम्मद अफजल नाम के व्यक्ति पर गोली चला दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वारदात के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और खोखा बरामद कर लिया है। एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको कि एसपी सिटी मॉनिटर कर रहे थे और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उसको लीड कर रहे थे। इनके द्वारा गिरफ्तारी कर दोनों ही अपराध कर्मियों की, जो दोनों इसमें शामिल थे, मोहम्मद हसन और सरफराज, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं रामगढ़ पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी झारखंड के साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश में कई वारदात को अंजाम दे चुका है। आरोपी बिहार के गया का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों की कमाई पर सेंध लगाता था और ऐसे में शिकायत मिलने पर पुलिस टीम ने बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से मास्टर चाबी के साथ कई सामान बरामद हुए, जिसका इस्तेमाल वो एटीएम मशीन में हेरा फेरी करने के लिए करता था। इसका रहने वाला फतेहपुर गया का रहने वाला ये है और इसको जब पकड़ा गया तो इसके पास से एटीएम खोलने के लिए जो भी उसमें चाबी का इस्तेमाल होता है, जो और भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, वो सारा सामान इसके पास से बरामद हुआ। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसके साथ में और भी एक व्यक्ति शामिल था, एक अपराधी शामिल था। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां एक बार फिर पुलिस ने नशा तस्करों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की। 4 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार उड़ीसा का रहने वाला शिवा प्रधान रांची में रहकर मिस्त्री का काम किया करता था, लेकिन पैसे के लालच में आकर आरोपी नशे के कालो कारोबार में शामिल हो गया। आरिफ खान शिवा का ही साथी है और इसी बीच पुलिस को मुखबिरी से इसकी सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। अगली खबर धनबाद से, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। धनबाद कोर्ट में राजगंज थाना की पुलिस ने आवेदन दिया है कि चूहों ने जब्त 9 किलो गांजे और 10 किलो गांजे को खा लिया और इसीलिए जब्त मादक पदार्थ को पेश नहीं कर पाएंगे। दरअसल राजगंज पुलिस ने साल 2018 में छापेमारी कर शंभू अग्रवाल के घर से 9 किलो गांजा, 10 किलो भांग जब्त किया। मामले में पुलिस ने शंभू अग्रवाल और 2 बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को लेकर कोर्ट भी पहुंची। फिलहाल सभी आरोपी जमानत से बाहर हैं और केस का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इस बीच कोर्ट ने जब्त मादक पदार्थ को पेश करने का आदेश दिया तो जांचकर्ता ने आवेदन देकर कहा कि जब्त भांग और गांजा तो चूहों ने खा लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर आगे संज्ञान ले रही है और जांच जारी है। अब संभव है या नहीं है वो तो पुलिस जाने। अगर सनहा दर्ज किया है तो कौन चूहा खा गया इसको, अब पुलिस चूहा को खोजे। अब इसमें आगे क्या हो सकता है? अब आगे तो ट्रायल है, अब अभियुक्त तो ट्रायल फेस कर रहा है, कोर्ट का जो निर्णय हो। धनबाद कोर्ट में राजगंज पुलिस ने एक चौंकाने वाला आवेदन दिया है। राजगंज थाना में साल 2018 में मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर छापेमारी की गई थी। शंभू अग्रवाल के घर में छापेमारी करने गई पुलिस को 9 किलो गांजा और 10 किलो भांग बरामद हुआ था। साल 2018 के बाद धनबाद न्यायालय में इस केस की
सुनवाई चल रही है और अभी ट्रायल में है। केस के अनुसंधानकर्ता जयप्रकाश प्रसाद ने कोर्ट में यह आवेदन दिया है कि जिस मादक पदार्थ को छापेमारी के दौरान जब्त किया गया था वह मादक पदार्थ 9 किलो गांजा और 10 किलो भांग चूहा खा गए हैं। यानी धनबाद के चूहे अब नशेड़ी भी हो चुके हैं और वह थाने में रखे हुए जब्त मादक पदार्थों को भी चट कर जा रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। वहीं चतरा में पुलिस ने 10 करोड़ से ज्यादा की अफीम के साथ 2 नशे के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और ईटखोरी थाना क्षेत्र के महुदा गांव में पंकज कुमार दांगी और धीरेन्द्र दांगी नाम के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपियों के पास से 204 किलो अफीम और ब्राउन शुगर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीनें बरामद की गई। जब्त अफीम की कीमत 10 करोड़ 20 लाख के करीब है। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। छापेमारी की गई उस गांव में तो वहां पे पंकज कुमार दांगी और धीरेन्द्र दांगी इन लोगों के घर में जब छापेमारी की गई तो करीब वहां पे 204 किलो के आसपास अफीम बरामद हुआ है। अगली खबर बोकारो से, जहां जमीन कारोबारी और पूर्व वार्ड पार्षद सुनील महतो को प्रिंस खान गिरोह के कथित सदस्य की ओर से धमकी दी गई। धमकी दे रहे व्यक्ति ने घर में बम से हमला करने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने चीरा 4 ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में धर्मेंद्र राय को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में जमीन से जुड़े एंगल के साथ प्रिंस खान का लिंक भी तलाश रही है। इधर धमकी मिलने के बाद जमीन कारोबारी का परिवार दहशत में नजर आ रहा है। हेलो हेलो, सुनील महतो बोल रहा है? कौन? अरे सुनील महतो बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा है? क्या तुम्हारा मन में? अरे क्या बोल रहा है? बहुत अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्या बोल रहा है? बोलो ना। बहुत अंग्रेजी पढ़ रहा है। अरे कहाँ से बोल रहा है? भसुंदा से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहा है? बोलेगा तुम ना। अरे तुम्हारा गांव से बोल रहे हैं। हमारा गांव से क्या कहा है? बहुत अंग्रेजी पढ़ रहा है तुम। क्या हुआ बताइए तब ना। तुम घर से बाहर निकलो, अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं। कहाँ से? तुम घर से बाहर निकलो, अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं। कहाँ से बोल रहे बताओ ना। अरे तुम्हारे गांव से बोल रहे हैं। गांव में कहाँ पर है? तुम्हारे घर के पास आ रहे हैं। बताओ। अभी आ रहे हैं, अभी बम मारेंगे, अभी मारेंगे बम। घर से बाहर निकलो, रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग कर लो, पुलिस गैंग से बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर लो, अभी आ रहे हैं। गोली काहे बंद हो गया रे? प्रिंस खान गैंग से बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग काहे बंद करके ऑन बोली बंद कर लिया है? ऑन करो, बोलो, अभी आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।